आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर की क्वालिटी टेस्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। इसका कहा है x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dy/dx की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अब जो फंक्शन है वो हमारे कैसे हैं, पावर की फॉर्म में है। पावर की फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ से लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद हम क्या करेंगे, log y इज इक्वल्स टू, लॉग इधर भी लिया जाएगा पूरे फंक्शन पे, तो log x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है बस। तो जब फंक्शन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है प्लस से, डिवाइड का रिलेशन होता है माइनस। तो मल्टीप्लाई का रिलेशन किससे होता है, एडिशन से। तो जब दो फंक्शन यानी कि लॉग p q होता है तो हम इन्हें किसके द्वारा अलग करते हैं, प्लस ऑपरेशन के द्वारा। किसके द्वारा अलग करते हैं बच्चा, प्लस ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले होंगे। तो इन्हें हम प्लस ऑपरेशन के द्वारा अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी इसको log y ही रहने देते हैं, सभी का एक साथ में ही करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन अलग अलग नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो इन्हें प्लस के द्वारा अलग कर लेंगे, यानी कि log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये तो हमने अलग कर ली, लेकिन अभी हमारा काम और बचा हुआ है। डायरेक्ट हम इनका अभी अवकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फंक्शन हमारा कैसा है, log के साथ पावर में है, और जब फंक्शन पावर में होता है तो उसको भी हमें आगे करना होता है। हमें पता है कि यदि फंक्शन पावर में होता है तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, बाकी का पीछे रहता है। यानी कि जो पावर में है 2, पावर में है 3, पावर में है 4, तो ये आगे आ जाएंगे, बाकी पीछे। ठीक है, log y इज इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 आगे आ जाएगा, पावर में है 4 log x प्लस 5। अब हम कर सकते हैं इनका x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमने पूरा इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे देखते हैं, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का क्या होता है बच्चा, 1/x होता है। तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y। साथ में हमें y का भी करना पड़ेगा, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक फंक्शन तो आपको ये नज़र आ रहा है और दूसरा फंक्शन ये नज़र आ रहा है कि u और v दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनका डेरिवेटिव करना है, तो आपको पता होता है u और v का करते हैं तो u का डेरिवेटिव इंटू वी प्लस वी का डेरिवेटिव इंटू यू। तो u का डेरिवेटिव, u कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ऑलवेज आपको ये बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा कैसा आता है, 0 आता है। यानी कि u का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 इंटू वी। अब 0 में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 रहने वाला है, यानी कि u का डेरिवेटिव इंटू वी वाली चीज़ हमारी यहाँ पे क्या होगी, खत्म होगी, क्योंकि u का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव, v कितना है, log x प्लस 3। तो log x का क्या होता है, 1/x, log y का 1/y। तो log x प्लस 3 का कितना होगा, log 1/x प्लस 3, सॉरी 1/x प्लस 3। तो u का डेरिवेटिव और इंटू v तो कर दिया हमने, लेकिन v का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x प्लस 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, यानी कि इंटू 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, v का डेरिवेटिव होगा, v का डेरिवेटिव इंटू u कितना है 2। ठीक है, प्लस
सेम एज यहीं पे 3 भी कांस्टेंट है, यानी कि 3 का डेरिवेटिव 0, यानी कि डायरेक्ट हमें किसका डायरेवेटिव करना है, इसका। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता लग रही होगी कि यदि कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में कोई अदर फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ये भी चीज़ हमारी यू वी के फॉर्मूले से आई है, क्योंकि यू का डेरिवेटिव इंटू वी प्लस वी का डेरिवेटिव इंटू यू से हमें पता चलता है जो u है, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log x का क्या होगा, log 1/x प्लस 4 होगा इंटू 3, x प्लस 4 का 1 ही होगा, 4 इंटू 1/x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की। तो y यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, y यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब इधर डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में, प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में। तो इधर किस में है, डिवाइड में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो जब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा, y, इंटू में क्या हो जाएगा, y, और y की हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को इतना ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि dy/dx की वैल्यू निकल चुकी है, और यहीं पे रोक दीजिए और आपका ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से वाइंड अप कर सकते हैं। y हमें दे रखा था, तो हमें क्या दे रखा था कि जब फंक्शन पावर में होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग का हमने यूज़ करा, उसके बाद हमने देखा जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। फिर हमने पावर वाली चीज़ को आगे लाया और बाकी की चीज़ को पीछे देखा। फिर u और v का डेरिवेटिव हमने लगाया, तो हमें एक चीज़ पता लगेगी, जो कांस्टेंट फंक्शन की मल्टीप्लाई में अगर और कोई फंक्शन होता है तो हम डायरेक्ट जब उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उस फंक्शन की कांस्टेंट फंक्शन की मल्टीप्लाई इनटू अदर फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि जब हम u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो 0 ही आना है, और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर दीजिए तो 0 ही रहने वाली है। इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू मल्टीप्लाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू मल्टीप्लाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो y यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि और कोई क्वेश्चन भी आपका है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।